सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। 2 दिन के पेन और खास तौर पे कल के बेहद खराब, सरप्राइजिंगली इस तरह के खराब सेशन के बाद आज थोड़ी सी रिस्पाइट ऐसा लगता है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है प्ले आउट हो रही होगी, हम 50 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। हालांकि ग्लोब अभी भी पटरी पे नहीं आया है। रिस्क ऑफ कह लीजिए, इक्विटीज से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला ग्लोबली आज सुबह भी कंटिन्यू करता हुआ। खैर, मूड कैसा है, स्टॉक्स कौन से रडार पे, ये समझ लिए जाएं तो होमवर्क हो जाएगा हम लोग का आज के एक और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। शुरुआती खिलाड़ी और मूड कैसा? मूड तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा शैटर्ड नजर आ रहा है। कल की भारी भरकम गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप इनका तो हाल बेहाल देखने को मिला था। चौतरफा बिकवाली आपको देखने को मिली। शायद ही कुछ बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने अपने हरे निशान को मेंटेन किया। सेक्टर्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर में गिरावट और सिर्फ गिरावट है। अब आप निफ्टी 500 के चार्ट स्कैन करके देख लीजिए, आपको मैक्सिमम में ब्रेकडाउन नजर आएगा। इनफैक्ट फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। इतनी गिरावट के बाद भी आपको लगेगा कि इन स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड अभी भी बाकी है और गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। रिजल्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो आज कोई ऐसा बड़ा इंडेक्स मूविंग रिजल्ट तो नहीं है कोई कंपनी का, लेकिन फिर भी कैश स्पेस में और एफएनओ स्पेस की कुछ कंपनीज है जिनका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्लोबल की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। इससे पहले आप देखें कि यूएस के मार्केट्स में बड़ी गिरावट कल आपको देखने को मिली और सबसे ज़्यादा चमक अगर कहीं देखने को मिल रही है तो सोने और चांदी में ही है। इनफैक्ट कल व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी बड़ा वायरल हो रहा था कि अगर निफ्टी को हरे में रखना है तो आपको निफ्टी में सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ को शामिल कर देना चाहिए। यही एक तरीका बचा हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज मेरे पास इन रेड शेड के हैं। शुरुआत में कर रहा हूं, लेकिन एकमात्र जो ग्रीन है रिस्की हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी आएगा देखने के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम इस स्टॉक पर रखेंगे नज़र। कल एलटीआई माइंट्री बताया था, हालांकि बिल्कुल देखें तो अगले कुछ क्वार्टर्स की चिंताओं को लेकर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको दिन के दौरान देखने को मिली। अब परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छा क्या, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, आईटी स्टॉक्स अभी कोई छूने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि विप्रो में हमने बड़ी गिरावट देख ली, एलटीआई माइंट्री लुढ़क गया। अब परसिस्टेंट सिस्टम, आज इसके नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़िया बात यह है कि अगर आप एबिट मार्जिन्स की बात करें तो सीक्वेंशियली 44 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और जो डील विंस का मोमेंटम इस बार देखने को मिला है तिमाही के दौरान, ये काफ़ी अच्छा है। एनालिस्ट को कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टॉक के ऊपर। अभी तक तो कुछ बड़ा नेगेटिव हाईलाइट नहीं हुआ है नतीजों में निकलकर, तो इसके चलते देखेंगे कि आज इस स्टॉक में कैसा रिएक्शन आए। गिफ्ट निफ्टी तो आपको 55 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन फिर भी नतीजों के लिहाज से ये स्टॉक रडार पर है। अब शुरुआत कर लेता हूँ लिस्ट की। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास ब्रेकडाउन वाले चार्ट्स की, और तर्क सब में लगभग सिमिलर ही होंगे कि चार्ट्स बड़े ख़राब हो चुके हैं। वीक पैटर्न है, टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकडाउन है। और इनमें से एक स्टॉक है नौकरी, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और आप इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखें, डेली चार्ट देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी अवधि का देखना होगा। अब 1.5-2 साल का चार्ट आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला था और इस चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब ये चैनल की शुरुआत हुई थी अगस्त पिछले साल 2025 से लेके अब तक का एक चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला। हालांकि कल के मार्केट में भी देखें तो स्टॉक में गिरावट यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिली है। स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, कमज़ोर लग रहा है स्ट्रक्चर, और मार्केट अगर ऑफ आइज होता है, ये स्टॉक में जितने भी आपको रेड शेड वाले बता रहा हूँ, आप फोकस करिएगा। जब मार्केट सिग्निफिकेंटली ऑफ आइज हो जाए, एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, तब ऐसे स्टॉक्स पर आप नज़र रखिएगा। फिलहाल की नौकरी इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अभी भी मैं काम में ही लगा हुआ हूँ, टीम का स्ट्रक्चर नीचे रेडी कर रहा हूँ शुरुआत में। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले खिलाड़ी मतलब जो स्टॉक्स आपको और हमें फोकस में रखने हैं, एक HCL टेक्नोलॉजीज, हालांकि आईटी दिग्गजों का सबसे बड़ा चमकता सितारा मेरे ख्याल से ये, और दूसरा अपना टेक महिंद्रा। HCL टेक ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है, खैर क्योंकि डिलीवर करके दे रहा है। नंबर्स स्ट्रांग थे, जब नंबर्स आए थे तब इस पर चर्चा भी हुई थी। कल इसने शाम को अनाउंस करा कि कैरासॉफ्ट पार्टनर, एक यूएस की कंपनी है जो कि कह लीजिए यूएस गवर्नमेंट में आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए पिच करती है। सारे फेडरल हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट्स हो, वहाँ पे एजेंसीज हो, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, हेल्थ केयर मार्केट हो, उनको तो उनके साथ इन्होंने करार करा है वहाँ पे यूएस पब्लिक सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए।
बहुत बड़ा बाजार है वो, यूएस गवर्नमेंट का जो स्पेंड्स आते हैं, जिसमें कॉग्निजेंट बहुत डोमिनेट करता है। HCL टेक अब इस नए पार्टनर के थ्रू उसी बड़े बाजार को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। खबर अपने आप में अच्छी है, इसीलिए इन ग्रीन IT बहुत वोलेटाइल है। खराब नतीजों पे कुछ चल जाते हैं, अच्छे नतीजों पे कुछ पिट जाते हैं, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा JSW एनर्जी, दो दिग्गजों के साथ शुरुआत करी। अब इसने वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रीब्यूशन आर्म जो है, वेस्ट बंगाल डिस्कॉम जो है, उसके साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करा है 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो इसको भी ग्रीन कर दिया। तो उधर HCL टेक वो यूएस गवर्नमेंट में इनरोड्स बनाने की जो कोशिश कर रहा है, और दूसरा JSW एनर्जी जिसने एक PPA साइन किया है, इन दोनों को ग्रीन कर दिया। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक है मेरे पास, एक तो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। अब पिछले 3 सत्रों से देखें तो लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिले। हालांकि 3 ही दिन हुए, लेकिन मार्केट का मूड माहौल अब ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लुढ़कते जा रहे हैं, और ये मार्केट इंफ्रा से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, इनकी खासियत है कि जब मार्केट अच्छा करता है तब इनमें भी एक बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिलती है। तो मार्केट के साथ इनका पूरी तरीके से सीधा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। BSE कल के सत्र में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। एक कहीं ना कहीं जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की खबर निकल कर आ रही है कि 27 जान से वो शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की। अब वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स आर सुप्रीम। हो सकता है कि क्योंकि डुओपोली चैलेंज हो रही है तो एक इम्पैक्ट इसका भी देखने को मिले। कल 2.5-3% की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक और स्टॉक है ट्रेंट, और इसके तो क्या ही कहने, मार्केट कहाँ से कहाँ हो गया, लेकिन ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब मार्केट बहुत बढ़िया भी कर रहा था तभी भी ये स्टॉक नोज डाइव कर रहा है। साल 2025 का निफ्टी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हाई से देखें तो सिग्निफिकेंटली टूट चुका है, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि अब ये पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के साथ ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। देखिए पिछले एक साल में 33% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। कल की क्लोजिंग भी बड़ी खतरनाक हुई है, और हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट फिसलता है, ऑफ आइस के एक्शन आते हैं, तो ये स्टॉक बड़ा फ्रजाइल स्ट्रक्चर वाला है, इसमें ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके भाई साहब, अगले दो जिनकी कल भी टीम में चर्चा करी थी कि इनको रडार पे रखेंगे, दोनों बोर्ड मीट्स वाले। डॉक्टर साहब जरा रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को रखिए, इन ग्रीन लेके जा रहा हूं मैं आज के लिए। कल हालांकि ये दबाव में आया था, दिन के लोस पे जाके बंद हुआ था। आउटकम आ गया उस बोर्ड मीट का, फंड रेजिंग का। ये कंपनी 12 करोड़ 85 लाख शेयर्स जारी करेगी 70 रुपए के भाव पे, 900 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी, प्लस 8.5 करोड़ वारंट जारी करेगी 70 रुपए के भाव पे, जिससे 600 करोड़ रुपए जुटा रहे होंगे। ये प्लेस किसको हो रहा होगा? लेनेक्सिस फूडवर्क्स, आयुष अग्रवाल ट्रस्ट, इंस्पिरा फूडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। आयुष मधुसूदन साहब जो हैं अजंता फार्मा के प्रमोटर हैं, जो यहाँ पे अभी स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। लेनेसिक्स फूडवर्क्स जो इनकी कंपनी है, वो जो चाइनीज वॉक नाम से कई सारे शहरों में आपने QSR चेन देखी होगी, लेनेसिक्स उसको ऑपरेट करती है। इस कंपनी में दरअसल एवरस्टोन या शायद एक कंप्लीट एग्जिट लेने की तैयारी कर रहा है, इंस्पिरा कंट्रोल लेने की तैयारी कर रहा है, और बट ऑब्वियस आगे एक ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा होगा। तो 70 के भाव पे आयुष अग्रवाल साहब और उनकी एंटिटीज इस कंपनी में एंटर कर रही हैं, इसीलिए इन ग्रीन करा। दूसरा बाजार स्टाइल रिटेल, इसकी भी बोर्ड मीट आउटकम अवेटेड था, इसको लाल ले जा रहा हूं। हालांकि क्या है, कल भी बोला था रखिएगा रडार पे, तो कल 4-5% ऊपर बंद हुआ है परसों की तगड़ी तेजी के बाद भी, पर अब मोमेंटम स्ट्रांग है, इसलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। मैं लाल क्यों, लॉजिक क्या है, इनका आउटकम है कि क्यूपिड लिमिटेड को 1 करोड़ 1,000 शेयर्स, कह लीजिए 1 करोड़ वारंट, शेयर्स नहीं सॉरी, वारंट जारी करे जा रहे हैं 328 रुपए के भाव पे, 331 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। और ये वारंट्स हैं 18 मंथ में कभी भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। पिछले 2-1 दिनों की तेजी के बाद इस पे थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं, लेकिन आपसे दूर रहिएगा, क्योंकि इस तरह के मोमेंटल स्टॉक पता नहीं कहां तक जा सकते हैं।
तो ये दोनों आउटकम से मैंने कहा मैप कर लिए जाए। भाई साहब अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में। एक तो अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। टेक्निकल तौर पर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन यहाँ पर विजिबल हो गया चार्ट पर। हालांकि ब्रेकडाउन इससे पहले आया था, रिक्लेम करने का ट्राई किया लेकिन टिक नहीं पाई तेजी और फिर गिरावट आ गई। अब दरअसल आप इसका वीकली चार्ट खोलकर देखेंगे तो मई 2022 से लेके अब तक आप एक सीधे अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, फिर रिक्लेम किया और कल के सत्र में फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब खास बात यह है कि चाहे अपोलो हॉस्पिटल देखिए या फिर आप देखिए मैक्स हेल्थ केयर, दोनों के चार्ट्स बड़े फ्रजाइल हैं। गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और बहुत बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट का सेंस यहाँ पर देखने को मिला है। चार्ट का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया, लेकिन अगेन वर्ड ऑफ कॉशन कि मार्केट जब गिरता है तभी इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल इस स्टॉक को रखा है इन रेड। इसके अलावा पीवीआर यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। ये स्टॉक किसी भी चीज़ के चलते संभल नहीं रहा है। इनफैक्ट इसको तो धुरंधर भी नहीं बचा पाया, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के सत्र में बड़ा फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक तो वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग है, एक साल में देखें तो स्टॉक ने बिल्कुल पैसा नहीं बना के दिया है, नुकसान ही हुआ है निवेशकों का और चार्ट्स बड़े कमज़ोर हो चुके हैं। तो पीवीआर इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करिएगा। अगले दो में भाई साहब क्विकली बता देता हूँ। रडार पे रखिए सुप्रीम पेट्रोकेम, मैं इसको रेड लेके जा रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, पर साल दर साल देखूँ वैसे इस कंपनी को क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए। साल दर साल लिखा हुआ है, साल दर साल तो बहुत खराब है, सीक्वेंशियली भी दिक्कत है। क्यू ऑन क्यू साल दर साल दिखाते रहिए आप लोग, मैं क्यू ऑन क्यू पढ़ देता हूँ। इबीटा क्यू ऑन क्यू भी 10% गिरा, प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू 37% गिरे। नंबर्स खराब है, किसी भी एंगल से खराब है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, इसको ग्रीन कर रहा हूं। 3000 टन पर एनम की एल्यूमिनियम फोर्जिंग लाइन ऐड कर ली इन्होंने अपनी झारखंड फैसिलिटी में। आसान शब्दों में ये एल्यूमिनियम फोर्जिंग इस कंपनी को ईवी मार्केट में अपनी प्रेजेंस इनहैंस करने में मदद करने वाला है। तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स को ग्रीन रख देता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में एबीबी इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स आप देखें, चाहे बीएचईएल हो, कमिंस हो और भी दूसरे स्टॉक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब पिछले 8 सत्रों से लगातार लोअर्स के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले और लोअर हाइज भी हैं, तो ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। कल यहाँ पर 3.5% की गिरावट नज़र आई थी। एबीबी इंडिया इस स्टॉक को इन रेड लेके चलेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये ट्रिकी हो सकता है आज के लिए। अब मैं इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, कारण ये कि नतीजे अगर आप देखें तो थोड़े से कमज़ोरी एक्सपेक्टेड थे और सभी को पता था, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइस हाइक यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिला, आंध्र प्रदेश में एक्साइज के नियमों में जो बदलाव हुआ है, इसके बाद वेल एंटिसिपेटेड था कि नतीजे आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगे। और ये स्टॉक मोस्टली आप देखें तो सरप्राइज करते हैं, या तो ये ऑफ हाइज होता है या फिर ऑफ लोज की रिकवरी आती है। अब आप इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा। नंबर्स ठीक ठाक हैं, एज पर एस्टिमेट्स हैं, इसी के चलते इस स्टॉक को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अगले स्टॉक्स जो टीम में है उसमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को भी ग्रीन कर दिया मैंने। कल वो लास्ट ट्रेड हुआ था जिसमें एक आशीष बता रहे थे एक शेयर धारक माल बेचना चाहते हैं, नाम सामने आ गया, फिडेलिटी सिक्योरिटीज फंड था जिसने 2,15,00,000 शेयर्स बेचे। ज्यादा बायर्स के नाम सामने नहीं आया, लेकिन सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 75 लाख शेयर्स कल एबी फैशन रिटेल के खरीदे हैं। आज शायद हमें इन ग्रीन रख देते हैं स्टॉक को, और वो क्लीन आउट ट्रेड था तो वो सरदर्द खत्म होता हुआ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ग्रीन रखा है, लेकिन देखिएगा बैंक, सरकारी बैंक फ्लेवर में है नहीं इस समय। एनआईएम 6 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट्स 10% साल दर साल और क्यू ऑन क्यू 19% बढ़े, ग्रॉस एडवांसेस 17% का जंप, डिपॉजिट्स 11.25% का जंप, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% पे। और ये तो फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट मुलाकात जब हुई थी केवाईसी में मैनेजमेंट से, तब बातचीत हुई थी। रैलिस इंडिया जोड़ दीजिए इसमें, इन ग्रीन ले जा रहा हूं। हालांकि इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे झटका है एक्सेप्शनल के चलते, और एक्सेप्शनल क्या है, लार्जली 40 करोड़ का इंपैक्ट है लेबर कोड का ही। अदरवाइज आय 19% बढ़ी, इबीटा 32% बढ़ा, मार्जिन में 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। टीबीजी लास्ट में रख देता हूं।
आय में 14% का जंप है, ग्रॉस प्रॉफिट 60% बढ़े, इबीटा 118% बढ़ा, मुनाफा 168% बढ़ा, ग्रॉस मार्जिन इबीटा मार्जिन में तगड़ा एक्सपेंशन है। पर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा टीबीजी के लिए, वो कौन सी है, मालाबार गोल्ड, उसका स्टेक है 2-2.5%। मालाबार गोल्ड पिछले हफ्ते मुझे याद है लास्ट ट्रेड्स में टीबीजी में अपने स्टेक रिड्यूस कर रहा है, तो ओवरहैंग रहेगा क्योंकि मालाबार का अभी भी अच्छा खासा स्टेक है टीबीसी में। ये 10 स्टॉक्स रडार पे। भाई आपके कौन से? आखिरी दो हैं, एक एसआरएफ है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। नतीजे कल आए थे मार्केट के दौरान, लेकिन अनुमान से कमजोर यहाँ पर देखने को मिले। केमिकल सेगमेंट का एबिट घटा है। पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्सटाइल की जो रेवेन्यू आई है कमजोर इस बार देखने को मिली है। खास बात यह है कि अब लोगों को चिंता ये भी हो रही है कि जो चाइनीज कंपटीटर्स हैं इनकी तरफ से प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बड़ी लो है। और साथ में इनकी जो एक रेफ्रिजरेंट गैस है R32, इसमें कैपेसिटी एडिशन इस साल देखने को मिलेंगे, तो अपसाइड बड़ी लिमिटेड लग रही है। ब्रोकरेज हाउस की ज़्यादातर रिपोर्ट्स में कॉन्फिडेंस कहीं पर भी नहीं है, कोई भी अग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी की राय नहीं दे रहा है। तो आज हो सकता है कि कल की 2.5-3% की गिरावट के बाद आज भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी कट देखने को मिले। एसआरएफ को इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा MFSL, ये स्टॉक पहले भी आपके साथ कई बार शेयर किया गया है, टॉपिंग आउट पैटर्न है, स्ट्रक्चर कमज़ोर है, मार्केट कमज़ोर होता है तब आप अपनी वॉच लिस्ट में इन रेड शामिल करिएगा। तो चलिए फिर 20 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के बाद रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। आज मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक्स इन ग्रीन, बाकी सारे स्टॉक्स इन रेड हैं। शुरुआत मैंने की परसिस्टेंट सिस्टम के साथ, नौकरी, BSE लिमिटेड, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल, PVR और ABB इंडिया, इन स्टॉक्स को रखा है इन रेड। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। SRF और MFSL, ये 2 स्टॉक भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। जोड़ लीजिए इसमें 10 और स्टॉक्स जो रडार पे रखे जा सकते हैं, सिर्फ खबरों की वजह से कलर शेड्स हैं। स्टॉक की चाल देखिएगा, मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहा है उन खबरों पे, उसके बाद डिसाइड करिएगा। HCL टेक, JSW एनर्जी, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, रामकृष्णन फोर्जिंग्स, AB फैशन एंड रिटेल, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, रैलिस इंडिया और TBZ ग्रीन करें। बाजार स्टाइल रिटेल लाल करा और सुप्रीम पेट्रोकेम में भी नंबर्स के बाद लाल ही रखा है शेड।